नमस्कार, मैं सागर मिश्रा, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। आज दिनांक 13 फरवरी सन 2012। कैसा रहा अब तक की खबरों का हाल, एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। भाजपा रिपाई महायुति ने किया वचनबद्धता से वचननामा जाहिर, कांग्रेस और राष्ट्रवादी पर बंडलबाजी का आरोप। जनसंपर्क को प्रभावी बनाया महाराष्ट्र स्वाभिमान कांग्रेस ने, तमाम प्रभागों में राणा दंपति की प्रचार सभाएं हाउसफुल। संजय खोड़के का नेतृत्व और सुलवाताई का जनसंपर्क छा रहा महानगर पर, तमाम प्रभागों में राष्ट्रवादी का प्रचार झंझावात जारी। अब कुछ ही घंटों बाद शांत हो जाएंगी प्रचारी तोहफे और राजापेट के चुनावी प्रचार बूथ में मारपीट, एक जख्मी। आज की सुर्खियों के प्रायोजक हैं अमरावती महानगरपालिका निवडणूक 2012 साठी प्रभाग क्रमांक 25 गट क चे भारतीय जनता पार्टी शिवसेना महायुतीचे अधिकृत उमेदवार प्रवीण वसंतराव हरमकर यांना प्रचंड बहुमताने विजयी करा। यांचे बौद्ध चिन्ह आहे धनुष्यबाण। अमरावती महानगरपालिका निवडणूक 2012 नव्हाते प्रभाग क्रमांक 32 गट अ मधील राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी रिपाई गट व रिपाई खोब्रागडे गट आघाडीच्या अधिकृत उमेदवार सौ स्वाती नरेंद्र कापसे यांना प्रचंड बहुमतांनी विजयी करा। यांचे बौद्ध चिन्ह आहे घड्याळ। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। अमरावती मनपा चुनावी प्रचार में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की घड़ी का बोलबाला तमाम प्रभागों में चल रहा है। राष्ट्रवादी के महासचिव संजय खोड़के का कुशल नेतृत्व और पूर्व विधायिका सौ सुलभा खोड़के का जनसंपर्क पूरी महानगरी में राष्ट्रवादी में करने के लिए कारगर साबित होते दिखाई दे रहा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रभाग न्याय मतदारों के प्रचार का झंझावात भी पूरे दमखम के साथ जारी है। अमरावती महानगर पालिका के तमाम 43 प्रभागों में सोबल पर चुनावी मैदान में उतरी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के तमाम प्रभागीय प्रत्याशियों का चुनावी प्रचार पूरे दमखम के साथ जारी है। इस प्रचार में संजय खोड़के और सौ सुलभाताई खोड़के पूरे ताकत के साथ तमाम प्रत्याशियों के चुनावी प्रचार में उतरे हैं। प्रभागीय चुनावी प्रचार सभा, प्रचार पदयात्राएं आदि की श्रृंखला भी बदस्तूर जारी है। मनपा चुनाव में बहुमत पाकर अमरावती महानगरी का पालकत्व स्वीकारने का जाहिर वादा राष्ट्रवादी के उप मुख्यमंत्री अजित पवार इन्होंने किया होने से राष्ट्रवादी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं में भी जोशपूर्ण वातावरण महानगरी से देखे जा सकता है। प्रभागीय प्रत्याशियों के प्रचार श्रृंखला में जारी प्रचार अभियान से भी मतदारों को राष्ट्रवादी के प्रत्याशियों को ही विजयी कराने का जाहिर आह्वान पार्टी स्तर पर किया जा रहा है। अमरावती मनपा के चुनावी प्रचार में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की घड़ी का ही बोलबाला तमाम प्रभागों में चल रहा होने की जानकारी महानगर से मिल रही है। राष्ट्रवादी के महासचिव संजय खोड़के का कुशल नेतृत्व और पूर्व विधायिका सौ सुलभाताई खोड़के का जनसंपर्क पूरी महानगरी को राष्ट्रवादी में कर देगा, ऐसी संभावना जताई जा रही है। महानगर समीक्षा, सिटी न्यूज। अमरावती महानगर पालिका की चुनावी रणसंग्राम का बिगुल बजते ही पूरे महानगरी को चुनावी ज्वर ने जकड़ रखा है। तमाम गली मोहल्ले में प्रत्याशियों की प्रचारी तोहफे गरज रही है। ये प्रचारी तोहफे की गर्जना सहने की बारी अब कुछ ही घंटों में खत्म हो जाएगी और तमाम प्रचारी तोहफे शांत हो जाएंगी। ये और ऐसे कई शब्द तमाम शहर वासियों के कान पर कर्कश प्रहार कर रहे हैं। प्रचार की दौड़ में कोई भी प्रत्याशी कम रहने की सोच भी कैसे सकता है, पर इन प्रचार तोपों की आवाजें सुन सुनकर शहरवासी अब ऊब से गए हैं। सुबह से लेकर शाम तक ये कर्कश आवाजें सुनकर हैरान हुए नागरिकों को बस अब कुछ ही घंटों में दिलासा मिल जाएगा।
क्योंकि 16 फरवरी को होने जा रहे मतदान के 48 घंटे पूर्व ये तमाम प्रचारित तोपें शांत हो जाएंगी। 14 फरवरी के शाम के बाद में कोई प्रत्याशी अपना जाहिर प्रचार नहीं कर सकेगा, पर इस शांत वातावरण के लिए महानगर वासियों को और कुछ पलों का इंतजार करना है और उसके बाद चुनना है दक्ष जनप्रतिनिधि। यह है महानगर समीक्षा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। अमरावती चुनाव में राजापेट प्रभाग से चुनाव मैदान में उतरे विदर्भ जन संग्राम के प्रत्याशी अनिल मिश्रा, इनके चुनाव प्रचार बूथ पर सोमवार को मारपीट की घटना हुई। इस मारपीट में एक युवक जख्मी हो गया। राजापेट पुलिस ने यह मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। जख्मी पर जिला सामान्य अस्पताल में इलाज जारी है। वो चला रहे दारू, खुलेआम दारू चल रही, क्योंकि उनके पास में दारू का साठा ही है, दारू का साठा ये लोग कर रहे हैं। स्थानीय खरकाड़ीपुरा में श्री गजानन महाराज प्रगट दिन महोत्सव के उपलक्ष्य में संगीतमय भागवत सप्ताह का आयोजन किया गया। इस सप्ताह में सोमवार को नन्हे मुन्ने बच्चों ने श्री कृष्ण और रुक्मिणी की वेशभूषा धारण की, जहां बड़े विधिवत ढंग से श्री कृष्ण विवाह संपन्न हुआ। स्थानीय खरकाड़ीपुरा में श्री गजानन महाराज प्रगट दिन महोत्सव के उपलक्ष्य में संगीतमय भागवत कथा सप्ताह का आयोजन किया गया है। इस सप्ताह के दौरान कई धार्मिक कार्यक्रम हर रोज संपन्न हो रहे हैं। सोमवार को इस सप्ताह में श्री कृष्ण विवाह सोहरा बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। इस विवाह समारोह के लिए नन्हे मुन्ने बच्चों ने श्री कृष्ण रुक्मिणी की वेशभूषा धारण की थी। बाद में संपूर्ण मंत्रोच्चार पूजा पाठ के साथ श्री कृष्ण विवाह विधिवत संपन्न हुआ। इस अवसर पर परिसर के भाविक भक्त बड़ी संख्या में उपस्थित थे। ऐसे ही शहर के गांधी चौक के वकील लाइन में भी भागवत कथा सप्ताह जारी है। जहां पर कई भक्तगण धार्मिक कार्यक्रमों का लाभ उठा रहे हैं। आध्यात्मिक समीक्षा, सिटी न्यूज। अमरावती मनपा चुनाव अब कुछ ही घंटों पर आधमका है। मनपा चुनाव के दौरान कोई आपराधिक घटना न हो तथा मतदारों को शराब पैसों का वितरण, शस्त्र के बल पर मतदारों को धमकाना तथा गुंडागर्दी आदि अवांछनीय घटना पर रोक लगाने हेतु शहर में कई जगहों पर कड़े बंदोबस्त लगाए गए हैं तथा शहर के कई मुख्य मार्गों पर नाकाबंदी कर दुपहिया वाहनों सहित 4 व्हीलर की भी गहन जांच जारी है। अमरावती मनपा चुनाव 2012 अब कुछ ही घंटों पर आधमका है। मनपा चुनाव में मतदारों को पैसे बांटकर वोट खरीदने की घटनाएं नहीं है। ऐसी आपराधिक घटनाओं पर पाबंदी तथा चुनाव के दौरान मतदारों को पैसा, शराब वितरण करना, शस्त्रों का इस्तेमाल, मतदारों को धमकाना तथा गुंडागर्दी आदि अवांछनीय घटनाओं पर रोक लगाने हेतु शहर में नई जगहों पर पुलिस के कड़े बंदोबस्त लगाना शुरू हो गया है। गत शनिवार की रात हुए 1 करोड़ वाले मामले की पुनरावृत्ति न हो, इसका विशेष ध्यान देते हुए सोमवार से शहर के कई मुख्य मार्गों पर नाकाबंदी कर दुपहिया वाहन सहित 4 व्हीलर गाड़ियों की गहन जांच जारी है। सोमवार को पंचवटी चौक, गांधी चौक आदि इलाकों में पुलिस ने नाकाबंदी कर वाहनों की तलाशी ली। महानगर में बाहर से आने वाले वाहनों पर विशेष ध्यान भी दिया जा रहा है। इसलिए मनपा चुनाव के दौरान आपराधिक घटनाओं पर रोक लगाने हेतु पुलिस के कड़े बंदोबस्त लगाए गए हैं।
समय हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। तुरंत लौटते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सिटी न्यूज। युवा स्वाभिमान, शाहू फुले आंबेडकरांच्या विचारांचा वारसा, स्वाभिमानी नगरसेवक दाखवतील विकासांचा आरसा। दूरदर्शन या चिन्हासमोरील बटन दाबून सर्व स्वाभिमानी उमेदवारांना विजयी करा। अमरावती महानगरपालिका चुनाव 2012 गौलीपुरा प्रभाग क्रमांक 26 गट अ में से 24 घंटे सेवा में हाजिर रहने वाले अपक्ष उम्मीदवार अमित श्रद्धा इनके सिलाई मशीन इस चिन्ह पर बटन दबाकर प्रचंड मतों से विजयी बनाएं। इनका बोध चिन्ह है सिलाई मशीन। अमरावती महानगरपालिका निवडणूक 2012 बेनोडा भीमटेकडी प्रभाग क्रमांक 36 गट ब मधील राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी, रिपाई गवई गट व रिपाई खोब्रागडे गट आघाडीचे अधिकृत उमेदवार अविनाश गुलाबराव मार्डीकर यांना बहुमतांनी विजयी करा। यांचे बोध चिन्ह आहे घड्याळ। अमरावती महानगरपालिका निवडणूक 2012 जवाहर गेट प्रभाग 25 गट क मधील भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाचे अधिकृत उमेदवार अनिल जुगल किशोर अग्रवाल यांना प्रचंड मतांनी विजयी करा। यांचे बोध चिन्ह आहे पंजा। काँग्रेसला साथ द्या, विकासाचा हात द्या। हमारा एक ही लक्ष्य, प्रभाग का विकास। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अब देखते हैं शहर का आईना एवं विस्तृत समाचार। अमरावती मनपा चुनाव में महाराष्ट्र स्वाभिमान कांग्रेस के सभी प्रत्याशियों के प्रचारार्थ मुंबई के ख्यातनाम गायक स्टार माझा, झी मराठी टीवी कलाकार आदेश शिंदे इनका सर्वधर्मीय गीत गायन का कार्यक्रम शनिवार को ज्ञान माता हाई स्कूल के प्रांगण में संपन्न हुआ। ख्यातनाम गायक आदेश शिंदे के सर्वधर्मीय गीत गायन से उपस्थित श्रोतागण मंत्रमुग्ध हो गए थे। डॉक्टर हो नहीं सकता, नेक और ईमानदार लीडर हो नहीं सकता और दुनिया में दूसरा पैदा अम्बेडकर हो नहीं। जैसे जैसे शाम ढलती जा रही थी वैसे वैसे महफिल और भी हसीन हो रही थी। गायक आदेश शिंदे ने अपने सर्वधर्मीय गीत गायन कार्यक्रम में भीम गीत, बुद्ध गीत तथा हिंदू मुस्लिम धर्म के गीत गाकर अच्छा खासा समा बांध लिया था। इस अवसर पर विधायक रवि राणा, सौ नवनीत राणा, मनपा के 43 प्रभागों के स्वाभिमानी प्रत्याशी, स्वाभिमानी कार्यकर्ता सहित अमरावती के श्रोतागण प्रमुखता से उपस्थित थे। किसी भी संस्था या कॉलेज में संगणकीकरण की सेवा तथा सुविधा सुरक्षितता से चलाने की यंत्रणा है सैप। इस सैप के इस्तेमाल तथा अन्य अत्याधुनिक आविष्कार पर आधारित पंकज रगड़वार इनका सेमिनार सोमवार को महानगर में संपन्न हुआ। SAP सैप यानी सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट फॉर डाटा प्रोसेसिंग, इस संगणकीकरण पर आधारित अत्याधुनिक यंत्रणा पर सोमवार को महानगर में सेमिनार संपन्न हुआ। चांगली सिस्टीम जेव्हा उपलब्ध होते त्या सिस्टीम बद्दल माहिती नसणे तर ते सर्वात मोठं अज्ञान ठरलं जातं।
इस सेमिनार के उद्घाटन के अवसर पर पंकज रागड़वार, नितिन केसकर, अभिजीत कड़ूकर, प्रदीप मेन, श्री नारायण आदि मान्यवर प्रमुखता से उपस्थित थे। इस सेमिनार के अवसर पर संगणक क्षेत्र के अभ्यासक, प्रपाठक, छात्र बड़ी संख्या में उपस्थित थे। SAP ही एक संगणक प्रणाली आहे, ज्याला आपण ERP म्हणतो। लोकांचा असा गैरसमज आहे की ERP आणि SAP हे वेगळे आहे, पण प्रत्यक्षात ERP पॅकेजेस मधला हा एक प्रकार आहे। जगामध्ये 88% मार्केट हे ERP मार्केट SAPनी व्यापलेलं आहे। SAP मध्ये प्रत्येक डिपार्टमेंटला, प्रत्येक प्लांटला, मॅन्युफॅक्चरिंग प्लांटला आणि प्रत्येक ऑर्गनायझेशनच्या युनिटला जोडण्याची क्षमता असते। त्यामुळे एक डिपार्टमेंट हे दुसऱ्या डिपार्टमेंटवर डिपेंडंट राहू शकत नाही आणि त्यांचं काम हे सुरळीत चालण्यासाठी एकमेकांमध्ये त्यांची इंटिग्रेशनची कॅपॅसिटी असल्यामुळे ऑर्गनायझेशनची एफिशियन्सी वाढते काम करण्याची। अमरावतीचे विद्यार्थी किंवा विदर्भातून मोठ्या संख्येने हे तंत्रज्ञान शिकण्यासाठी पुणे मुंबईकडे धाव घेतात, हैदराबादकडे धाव घेतात। तर त्यांना ते तंत्रज्ञान इथेच उपलब्ध व्हावं आणि इथल्या इथेच या तंत्रज्ञानाचा फायदा पुन्हा इथल्याच लोकांना देता यावा, यासाठी मी प्रयत्न करतो आहे। याच्यामध्ये मोठ्या शैक्षणिक संस्था, हॉस्पिटल्स, उद्योग आणि इतर मोठ्या ऑर्गनायझेशन, ज्याला आपण सर्व्हिस इंडस्ट्री असं म्हणतो, अशा लोकांना, कोऑपरेटिव्ह बँकांना सुद्धा या गोष्टीचा फायदा होऊ शकेल। अमरावती महानगर पालिका 2012 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए आइए देखते हैं प्रभाग न्याय चुनावी समाचार। अमरावती महानगर पालिका चुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस रिपाई आघाड़ी के प्रत्याशी के प्रचार हेतु शनिवार को राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार इनकी प्रचार सभा विधि महाविद्यालय के प्रांगण में संपन्न हुई। उप मुख्यमंत्री अजित पवार के स्वागत के लिए महानगर में राष्ट्रवादी कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया गया। प्रभाग क्रमांक 36 बेनोड़ा के राष्ट्रीय कांग्रेस प्रत्याशी अविनाश मार्डिकल ने अपने प्रभाग में मोटरसाइकिल रैली को निकालकर अपना चुनावी प्रचार चलाया। बाद में यह मोटरसाइकिल रैली महानगर के रास्तों पर चलने लगी। ऐसे ही प्रभाग क्रमांक 34 किरण नगर की राष्ट्रवादी कांग्रेस की प्रत्याशी मनीषा रविंद्र नाइक, इनके प्रचार हेतु किरण नगर में मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। इस मोटरसाइकिल रैली ने किरण नगर में अच्छा प्रतिसाद प्राप्त किया। किरण नगर में घूमकर यह मोटरसाइकिल रैली नामदार अजित दादा पवार के सभा को निकली। राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के स्वागतार्थ स्थानीय प्रभाग क्रमांक 7 नवसारी से राष्ट्रीय कांग्रेस प्रत्याशी प्रशांत डवरे ने भी भव्य मोटरसाइकिल प्रभाग क्रमांक 21 राजापेट में दूरदर्शन के कई दर्शक बड़े हैं। राजापेट से महाराष्ट्र स्वाभिमान कांग्रेस के स्वाभिमानी प्रत्याशी संदीप गुल्ला ने तथा सौ अनीता जीतू दुधा ने इनका प्रचार जोरों शोरों से चल रहा है। रविवार को इन दोनों स्वाभिमानी प्रत्याशियों के प्रचारार्थ विधायक राणा के निवास स्थान से भव्य प्रचार रैली निकाली गई। इस प्रचार रैली को पूरे प्रभाग में अच्छा समर्थन प्राप्त हुआ। प्रभाग क्रमांक 21 के मतदार केवल दूरदर्शन देखने के ही इच्छुक लग रहे हैं, जिससे इस प्रभाग में दूरदर्शन का ही जोर दिखाई दे रहा है।
अमरावती महानगर पालिका चुनाव में प्रभाग क्रमांक 13 मालटेकड़ी से अपक्ष उम्मीदवार डॉक्टर प्रणय कुलकर्णी का नगाड़ा बड़े जोरों से बज रहा है। उनके नगाड़े की गूंज पूरे प्रभाग में सुनने को मिल रही है। रविवार को प्रभाग क्रमांक 13 मालटेकड़ी के अपक्ष उम्मीदवार डॉक्टर प्रणय कुलकर्णी इनकी प्रचार रैली संपूर्ण प्रभाग में निकाली गई। बड़े धूमधाम से निकली यह रैली। इनके रैली में अच्छा समर्थन प्राप्त हुआ। इस अवसर पर डॉक्टर प्रणय कुलकर्णी ने प्रभाग में प्रचार पत्रक भी बांटे। अपने सेवा भावी कार्य तथा विभिन्न धार्मिक सामाजिक कार्यक्रमों के आयोजन में सदैव अग्रसर रहने वाले डॉक्टर प्रणय कुलकर्णी को प्रभाग के लोग विशेष रूप से चाहते हैं। प्रभाग क्रमांक 13 के सभी मतदार बंधुओं से मैं विनती करता हूं कि मैं प्रणय प्रकाश राव कुलकर्णी अपक्ष उम्मीदवार करके इस चुनाव में खड़ा हूं। मेरा चुनाव चिन्ह है नगारा और मैं सभी को ये आह्वान करता हूं। मैंने जो मेरे 2 पत्रक निकाले हैं, मतदारों को आह्वान किया है और एक प्रार्थना पत्र दिया हुआ है, वो जरूर एक बार पढ़िए और वो पढ़ने के बाद ही आपको अगर मैं उम्मीदवार के स्वरूप में योग्य लगता हूं, मेरी योग्यता लगती है, तो आपका बहुमूल्य मत मुझे जरूर दीजिए। आज मेरा तीसरी फेरी प्रचार की चालू है। आज हम पुलिस कॉलोनी में प्रचार के लिए आए हुए हैं। यहाँ की दुरावस्था देख के मुझे खुद बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि बचपन से ऐसे ही पुलिस कॉलोनी में मैं बड़ा हुआ हूँ। मेरे पिताजी यहाँ पे डीवाईएसपी थे प्रकाश कुलकर्णी, जिनका 1987 में ऑन ड्यूटी करते हुए बजाते समय वो शहीद हुए थे। आज जब ये पुलिस कॉलोनी में मैं घूम रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ यहाँ कचरे का कितना साम्राज्य है। आज हम महानगर पालिका में नगर सेवक इन्हीं पुलिस लाइन, पुलिस कमिश्नर लाइन, यहीं से वोट लेके हम नगर सेवक बनते, मगर इनकी व्यवस्था करने के लिए महानगर पालिका के पास टाइम नहीं। महानगर पालिका बोलती कि हमारे क्षेत्र में नहीं आता है। मैं अगर अमरावती मनपा चुनाव में प्रभाग क्रमांक 26 गौलीपुरा से निर्दलीय उम्मीदवार शेख हमीद सद्दा तथा शमीन बानो सादिक आइडिया, इनको प्रभाग में भारी समर्थन मिल रहा है। शेख हमीद सद्दा की सिलाई मशीन का प्रचार प्रभाग में जोर पकड़ता दिखाई दे रहा है। प्रभाग क्रमांक 26 के निर्दलीय प्रत्याशी शेख हमीद सद्दा तथा शमीन बानो सादिक आइडिया, इनके प्रचार हेतु प्रभाग में प्रचार सभा संपन्न हुई। हमारे वार्ड को नहीं मिली है। इंशाल्लाह पूरे प्रभाग को 15 सालों में नई नई स्कीमें, गवर्नमेंट की स्कीमें, नौजवानों को सहूलतें, हमारे घरकुल योजना हमारे 15 सालों में ली है। ये गरीबों के लिए जो भी तरह की है, 60 साल की जो हमारे महिलाएं हैं, बेवा है, इन तमाम के लिए गवर्नमेंट की स्कीमें घर घर पहुंचेंगी। आपको आने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। इस प्रचार सभा को मतदारों का भारी प्रतिसाद मिला। जाते जाते एक बार फिर से नजर दौड़ाते हैं आज की हेडलाइंस पर। भाजपा रिपाई महायुति ने किया वचनबद्धता से वचननामा जाहिर। कांग्रेस और राष्ट्रवादी पर बंडलबाजी का आरोप। जनसंपर्क को प्रभावी बनाया महाराष्ट्र स्वाभिमान कांग्रेस ने। तमाम प्रभागों में राणा दंपत्ति की प्रचार सभाएं हाउसफुल। संजय खोड़के का नेतृत्व और सुलवाताई का जनसंपर्क छा रहा महानगर पर। तमाम प्रभागों में राष्ट्रवादी का प्रचारी झंझावात जारी। अब कुछ ही घंटों बाद शांत हो जाएंगी प्रचारी तोहफे और राजापेट के चुनावी प्रचार बूथ में मारपीट, एक जख्मी। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता वही सिटी न्यूज कार्यालय धनराज लाइन सक्कर 7 अमरावती और हमारा फोन नंबर है 25633833। या आप हमसे फेसबुक ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं या हमें ईमेल कर सकते हैं। देश व दुनिया की खबरें और हर बुलेटिन को देखने के लिए लॉग इन करें www.citynews.net.in पर। सिटी न्यूज पर कार्यक्रम और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लेते हैं आपसे इजाजत। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार। युवा स्वाभिमान, संपूर्ण सत्ता द्या, संपूर्ण विकास घ्या। निर्धार महानगर अंबानगरी अमरावतीचा चेहरा बदलण्याचा एकच लक्ष्य, एकच ध्यास, प्रत्येकाचा सर्वांगीण विकास। दूरदर्शन या चिन्हासमोरील बटन दाबून सर्व स्वाभिमानी उमेदवारांना विजयी करा। अमरावती महानगरपालिका निवडणूक 2012 अकोली प्रभाग क्रमांक 38 गट ब मधील
भारतीय जनता पार्टीचे अधिकृत उमेदवार तुषार पंडितराव भारतीय यांना प्रचंड बहुमतांनी विजयी करा। यांचे बोधचिन्ह आहे कमळ। अमरावती महानगरपालिका निवडणूक 2012 साठी प्रभाग क्रमांक 12 गट अ चे अपक्ष उमेदवार दिनेश बुब नागरिकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी सदा तत्पर, कर्तृत्व, जानदारी आणि सेवाभावाचा विजय हमखास। स्वच्छ सुंदर अमरावतीचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी मला तुमच्या सहकार्याची आवश्यकता आहे। दिनेश बुब समस्याग्रस्त नागरिकांसाठी झटणारा लढवय्या। यांचे बोधचिन्ह आहे नगाळा।